दोनों मिलकर के तो मथते घट सामने आया और जैसे घट सामने आया कि लोगों ने देखा और कहा यही अमृत होगा। प्रसन्न हो गए सब, क्या मिल गया? अमृत। और जब जाके देखे तब पता चला ये अमृत नहीं है, ये तो हलाहल विष है। देवता दैत्यों को दे रहे हैं, दैत्य देवता को दे रहे हैं। उसने कहा तुम पियो, उसने कहा तुम पियो। भगवान जी के पास लाए, इसे तो वही पी सकता है जिसके अंदर किंचित लोभ न हो। कौन पिएगा बताओ भाई? वहां कौन पीने वाला? एक काम करो, ले जाओ कैलाश और महादेव को देना, कहना प्रसाद भिजवाए। देवताओं को तो सुनिए, पकड़े घट और चले गए। कैलाश में जब गए तो शिव शिवा विराजे थे। देवताओं को देखा तो ऐसा लगा ये समुद्र मंथन कर रहे हैं, कुछ लेने आए हुए हैं। ओ देवता लोग आइए आइए आइए, क्या लेने आए हैं? वाक चातुर्यता को तो सुनिए। इस बार लेने नहीं आए हैं, इस बार तो देने आए हैं। वैसा लग रहा है जैसे मानो अमृत पिलाने गए हैं। अरे क्या देने आए हो भाई? बोले समुद्र मंथन का प्रथम रत्न आपको अर्पण, प्रसाद है, ये भिजवाए हैं भगवान जी। ऐसा कहते घट महादेव को सौंप दिया। महादेव ने क्या किया? ओह, देखा तो हलाहल विष है, खौल रहा है। वाम भाग में जगदम्बा पार्वती विराजी हुई थी। उन्होंने कहा ये का प्रसाद लेके आए हैं? महादेव उठाए, घट और माता पार्वती को देते हैं। देख भाई, और बने तो 2-4 चम्मच पी भी ले। माता पार्वती बिगड़ गई। अरे स्वार्थी देवता, मेरे पतिदेव जी भगवान को विष पिलाने आए हो? महादेव ने कहा हमको दे। पर महादेव रखे हुए विचार करने लग गए, क्या करें? बाहर रखें तो ये जाएंगे, अंदर रखें तो हम जाएंगे। भोलेनाथ विचार कर रहे थे क्या करें। देवता लोग सोचे कहीं बोल दिए नहीं पिएंगे तब क्या होगा। तो घट ले जाकर के समुद्र में डालना पड़ेगा वापस, तो चराचर जीव जंतु मर जाएंगे। भोलेनाथ को निवेदन करने लगे, हे भोले बाबा, कैलाश के निवासी भोले, तार 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 आयो शरण तिहार भोले, तार तार आयो शरण तिहार भोले, तार तार। हे बाबा, कैलाश के निवासी भोले, तार तार निवासी भोले, तार तार तो भोले, तार तार तो आयो शरण तिहार भोले, तार तार तो आयो शरण तिहार भोले, तार तार तो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया, भक्तों को
भगवान जी ने विचार की कि प्रसाद भिजवाए हैं तो हमारे इष्ट कौन है? श्री राम। महादेव के इष्ट राम और राम के इष्ट महादेव। रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर। महादेव ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, राम सा ईश्वर, राम ही जिसका ईश्वर हो। समाज बदल दिया। सज्जनों बताया गया है, घट लिया, रा बोलने से मुंह खुलता है, घट उठाया, बीज डाली, फिर बोला म बोलने से मुख बंद हो गया। यह कंठे धारिय तस्य, कहाँ धारण करी? बोले कंठ में, और जैसे ही कंठ में धारण की। महादेव का स्वरूप क्या है सज्जन? कर्पूर गौरव। विष कंठ में रखा, कंठ नीला पड़ गया, महादेव का नामकरण क्या? बोले नीलकंठ, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। देवताओं ने फिर निवेदन की, चलिए न महादेव आप भी, अब घर ही बैठे प्रसाद मिल रहा है, वहां जाकर करेंगे। परंतु निवेदन की तो गए, और गए तो वहां भीड़ लगी थी, बाबा को समाधि लग गई। सज्जनों तो दोबारा मंथन आ रहा है। तब निकली कौन? कामधेनु गैया, कामग्निहोत्री। अग्निहोत्रियों ने रख लिया, ये हमें दीजिए, इनसे हमें दूध से दधी, दधी से मक्खन, और मक्खन से घृत लेकर के आहूति। तीसरी बार फिर मंथन करे तो उच्चई श्रवा घोड़ा, अद्भुत पशु है ये, 3 सिर, तन मनोवेगम, मनोवेग के समान चलने वाला था। राजा बलि ने देखा ये हम रखेंगे। चौथे नंबर में ऐरावत हाथी, महाराज इंद्र ने देखा कि ये हमारा है, तो रख लीजिए आप। पंचम नंबर में कौस्तुभ मणि, कौन सी मणि? कौस्तुभ मणि। शुद्ध मन का प्रतीक है। पहले विवाह के समय में जब आचार्य लोग मंगलाष्टक करते थे ना, आशीर्वाद देते थे, शाखोच्चार समझते हैं? शाख का उच्चारण, अलंकार। अद्य अस्मिन् दिवसे अस्यांग रात्रौ, का सुंदर लगता था भाई। आशीर्वाद लीजिए। आज आशीर्वाद तो किसी को लेना ही नहीं है। 2 चीजें जरूरी है, एक है बाजा, चाहे जितनी महंगी मिले कोई बात नहीं। अच्छा वो बताएंगे भी, महाराज ये सुन रहे हैं ना, 1.5 लाख में लगाए। बाजा कितने में लगाया? 1.5 लाख में। जब पंडित को देने की बारी आई ना, तो इधर जेब उधर जेब, पता नहीं कितने जेब को पहले वो टटोलता है। अब इतना ही है महाराज, ले आओ। तो पंडितों को देने के लिए क्या कहना नहीं मरती है। ओ बाजा बजाओ, बजाओ बाजा, बाद में वो बजाएगा बाजा। आशीर्वाद लिया नहीं, क्या मिलेगा? और दूसरी है ये कैमरा, फोटो जरूरी है। वो तो कथा सुनते, और उसको जाके पूछ लो का सुन क्या है, कुछ नहीं बताएगा, उसका ध्यान ही नहीं, का बताएगा।
पूजा कराने में बैठा है, वो जूता दबाया आता है कैमरा वाला, और उसमें भी पंडित जी हटिए, फोटो ठीक से नहीं आ रहा है, पंडिताई को हटाता है पहले। और जो बैठी बेचारी रोती हुई, जरा मुस्कुराइए, रो रही हो मुस्कुराइए। पहले सुंदर साकोचार होता था, कौस्तुभ पारिजातक सुराधनमंतरिश्चंद्रमा। कितना आनंद आता था। आशीर्वाद लीजिए, जीवन में काम आएगा। पता नहीं पंडित को दिया, पंडित के पास कब तक रहता है, लेकिन पंडित ने जो दिया वो जीवन भरे रहेगा आपके पास, जीवन भरे रहेगा। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण, और उसके बाद फिर अप्सरा स्वर्ग को पूजिए, ब्रह्मादिदेवांगना, फिर साक्षात भगवती जगदम्बा माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जैसे भगवान देवताओं ने देखा माता लक्ष्मी आ रही है, जय श्री की माल दे दी, और भगवान नारायण के कंठ में जब ये माल पड़ती है तो सबने बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तब तो इंद्र सामने आया, माता लक्ष्मी का ध्यान किया। आइए हम सब मिल करके भगवती लक्ष्मी का ध्यान करें। नमस्ते सु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते तु श्रीपीठे शूरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते तु महामाये नमस्ते गरुडारूढे कोलासूरे भयंकरी नमस्ते गरुडारूढे कोलासूरे भयंकरी सर्वे पाप हरे देवी सर्वे पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते तु श्रीपीठे शूरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते तु महामाये नमस्ते तु महामाये। भगवती लक्ष्मी शंख धनुष चंद्रमा कल्पवृक्ष सुरभ, फिर भगवान धन्वंतरी क्या लेकर के आए घट में अमृत, देवताओं को दिया, दैत्य समझ गए, छीन लिया और चिल्लाने लग गए अहम पूर्वम अहम पूर्वम। भगवान जी ने विचार की, कहीं अहम पूर्वम कहकर शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तत्काल भगवान जी का एक और अवतार संभव हो गया। कौन सा अवतार? बोले विश्व मोहिनी अवतार। बोलिए विश्व मोहिनी नारायण भगवान की जय। और जैसे भगवान, अरे भगवान तो मोहन है, ये है, उसमें कहीं मोहिनी बन गए तो क्या पूछना आपको? कैसा स्वरूप है।
महादेव बोले हमको भी ये स्वरूप देखना है, ले कि जब भगवान जी आए तो समाधि में तो बात जब गए भगवान जी के पास, पूछे क्यों आप ये बताइए विश्व बोधि स्वरूप धारण किया था? बोले हाँ भगवान अवतारा मया दृष्टया रममाणस्य ते गुणे। जब सभी अवतारों के सभी स्वरूपों का दर्शन किया तो ये स्वरूप भगवान का स्वरूप है ये सर। अच्छा, कृष्ण का ही स्वरूप मोहन है ऐसा नहीं, राम का स्वरूप भी क्या है? श्री राम को देख कर, कब की बात है ये? जब वाटिका में, पुष्प वाटिका में जब गए ना, और भगवान श्री राम को किसने देखा? जगत जननी माता जनक नंदनी ने देखा। ओ श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी थी। श्री राम को देख कर समय जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। बोली दूसरी सखी महिमा नहीं जानती, बोली दूसरी सखी महिमा नहीं जानती, बोली दूसरी सखी महिमा नहीं जानती, बोली दूसरी सखी महिमा नहीं जानती। एक ही बाण में तालिका राक्षसी, एक ही बाण में तालिका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी थी, उठ सकी ना पड़ी थी, पड़ी है। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी, श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। नजर से नजर दोनों की मिल गई, नजर से नजर दोनों की मिल गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा श्री राधे, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी, श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। भगवान मोहन है, विश्व मोहनी बन गए, घट उठा करके दे दिया। कथा भाग में आप लोग सुनते हैं, पिलाया तो वही, पीने में अंतर रहा। विश्वास नहीं किया, ये इनको जो पिलाया हमको पिलाया कि नहीं, बस इसीलिए भेद हो गया। और सज्जनों, इसी कारण फिर देवासुर संग्राम हो गया। महाराज बलि को इंद्र ने वज्रास्त्र चलाया, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिनके पास संजीवनी विद्या थी, पुनर्जीवित किया और स्वर्ग पुनः दिलाया।
देवताओं को अमृत मिला लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति नहीं। हमने संकेत किया बलि यद्यपि धनुकुल में आया है लेकिन स्वभाव दान में नहीं। किस कुल खानदान में आया है इससे मतलब नहीं, हमारा आचार विचार रहन सहन क्या है मतलब तो इससे। देवता यत्र तत्र भटकते रहे, एक बार माँ के पास गए। देवताओं की माँ का नाम माता अदिति। माँ अदिति के पास गए और कहा मैया विमाता का पुत्र बैठा हुआ है, आप चुपचाप हो। तब माता अदिति गई पतिदेव जी भगवान के पास अर्थात ऋषिवर कश्यप के पास। महाराज मेरे पुत्र यत्र तत्र भटक रहे हैं। बोले देवी सुन, तेरा पुत्र जब बैठता है तो दीति आती है और दीति का पुत्र बैठा तो तू आई। लेकिन एक बात सुन ले, ये बलि जो है ना, जिसका धर्म ही कवच हो, सत्य ही जिसका छत्र हो और नीति ही जिसका दंड हो, देवी उसको देवता तो देवता महादेव नहीं माने। समाधान चाहती हो तो फाल्गुनस्य अमले पक्षे एक व्रतोत्सर्ग बताया और सविधि माता अदिति ने ये व्रतोत्सर्ग की। फलस्वरूप क्या हुआ सज्जनों, माता अदिति कश्यप ऋषि के सामने भगवान वामन का प्रागट्य होता है। भगवान वामन के जन्म समय दुबलाई फूल वर्षाओ, दुबलाई फूल वर्षाओ, एक बार सब मिल करके भगवान वामन की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, भगवान वामन नारायण। वामन माने छोटा, वामन माने नाटक। 7 वर्ष के तो 7 वर्ष के जब आए तो अमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र जन आ गए बधाई देने के लिए। और क्या देखा, बेटा कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का। ब्राह्मण का पुत्र जब 7 वर्ष का हो जाए उपनयन संस्कार करा देने चाहिए। 3 ही धागे क्यों? आज तो इसको सूत धागा मान के बैठे का और कई लोग तो ऐसे हैं उपनयन हो भी गया तो भी त्याग दिए हैं। ऐसा लग रहा है सन्यासी बन गए। हमसे तो पहनते नहीं बनता, बाकी सब बनता है। सज्जनों, द्विजत्व की प्राप्ति कब? तैत्तिरीय अरण्य का अवलंबन लीजिए, बातें समझ में आएंगी। भगवान वामन उपनयन कराने लग गए। गुरु बृहस्पति मुंज मेखला यक्षराज कुबेर भिक्षा पात्र, ब्रह्मा जी ने दंड कमंडलू। देखते हैं ना जो बटकों का उपनयन होता है, पहले दीक्षा, उसके बाद फिर दीक्षा गायत्री का, फिर शिक्षा देते हैं आज से तुम बटुक बन गए, और उसके बाद फिर भिक्षा। हे भगवती माता भिक्षाम देहि। और भिक्षा देने कौन कौन सी? माता अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर ब्रह्मण बहुरभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि कृपावलम। और तब संकेत करने लग गए गुरुजी कि देखो मालूम है कैसे क्यों आए? हाँ जानता हूँ भाई, जा रहा हूँ। छत्र दंड कमंडलू धारण किए भगवान वामन भृगुकक्ष क्षेत्र नर्मदा किनारे, जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पहुँच गए। राजा बलि ने क्या देखा? ब्राह्मण देवताएं यज्ञ अंतर्गत ब्राह्मण देवता करा गए, वो भी बिना निमंत्रण से।
समझिए यज्ञ सफल हो गया। ओ भगवान वामन को देखे यद्यनविधरस्तृप्ता अद्यना पावितम कुलम, कुल पवित्र हो गया, मेरे पिता आज तृप्त हो गए। स्वागत सत्कार करते भगवान वामन को कहाँ ले आए? शिविर में बिठाया, पूजा करी। तो देखो बलि मन ही मन विचार कर रहा है और इनकी धर्म पत्नी विंध्यावली उनको इशारा कर, देखो देवी अगर ऐसे ब्राह्मण आए ना तो सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। भगवान वामन मन ही मन करके चिंता मत कर रहे बलि, इसीलिए आया। भगवान सौभाग्यशाली हूँ मैं, मुझे चरण तो पखारने दीजिए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, चरण पखारे जिन्हयति पूजा, चरण पखारे जिन्हयति पूजा, मौसम आजो धन्य दूजा, मौसम आजो धन्य दूजा। बलि ने पूछा देवता कहाँ से पधारे हैं? भगवान वामन ने यहाँ दीनता दिखाई, कहाँ से क्या बताऊं? मेरा कोई नियत स्थान तो है नहीं, सुना तेरे जैसा कोई ज्ञान ही नहीं, चले आया। तो बलि भी विचार कर रहा है मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ, सही जगह में आया। महाराज बोलिए मैं क्या दे दूँ? गाम कांचनम गुणमद धाम मृष्टम तथान्मुपे मुतवावे प्रकन्या, ग्राहामान समृतां सुरगांगजन्मा, रथान हृदा समदमग्रं प्रतीक्ष। ओ क्या चाहिए? गांव दे दे, पुर दे दे, हाथी दे दे, घोड़ा दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, कि किसी विप्र कन्या से हम आपकी ब्याह करा दें। रथ घोड़ा दे दे, रथांस तथा। भगवान वामन ने सुना का बारे बलि तू तो वदान्य है। वदान्य समझ रहे हैं? जो वागदान करता हो। और तू ही क्या, तेरे दादा परदादे ये सब ऐसे ही तो थे कहा। बलि के पिता का नाम क्या है? विरोचन। इच्छित मृत्यु का वरदान मिला था महाराज इंद्र को। ब्राह्मण की मूर्ति बना करके बोलिए देव का क्या चाहिए? मैं दे दिया। बोले राजन सावधान, अधिक प्रसन्नता हो ना तो किसी से ये न कहिए कि मांगो। जब प्रसन्न होते हैं ना तो मांग लो, पता नहीं मांगने वाला क्या मांग रहा है। और कहीं क्रोध हो ना तो कोई निर्णय न लीजिए। दो बातें याद रखिए। अधिक प्रसन्नता में किसी से ये न कहिए कि मांग लो, और कहीं क्रोध हो तो कोई निर्णय मत लीजिए। हमारा दशरथ ने यही कहा ना, राम को राजा बना रहा हूं, कहीं कहीं मांग ले। तो जितना मांगना है मांग ले, प्राण ही मांग लिया। अरे राम वन गमन का मतलब क्या है? प्राण ही दे दो। महाराज सोच तो लीजिए, कुछ नहीं सोचना है, कह दिया दे दिया।
आपकी शेष आयु दे दीजिए। क्या मांग रहा है? शेष आयु। कब पता चला ये इंद्र है? क्या करें, दें कि न दें? नहीं देंगे तो हाँ कहने के बाद नहीं दिया, अपकीर्ति लगेगी। उठाया खड्ग, वो अपने सिर में चलाया। वो तो तेरे पिता था। और तेरे दादा भक्त प्रहलाद, जिसके प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान को क्या बनना पड़ा? नरसिंह बनना पड़ा। वो तो तेरे दादा थे। उसकी का गाथा गाया गया। और पर दादा का तो और मत पूछो का, जब भी मन करता था ना तलवार लेके बैकुंठ में धावा बोलने का सोचता था। और आज बलि कह रहा है घाम जन्म गुणवद धाम अमृतम तथान्नुपे मुदमावे प्रकन्या ग्राहवान समृद्धान सुरगान गजान्मा रथान। रथ चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, नगर चाहिए, पुर चाहिए, क्या दे दे? तू तो वदान्य है रे बलि। बलि ने सोचा मैं कह रहा हूं क्या चाहिए मांग ले, पर ये तो मेरे दादा परदादा बता रहा है। और है कितने बरिस का? 7 बरिस का। तो 7 बरिस का है कि मेरे दादा परदादा कैसे जानता है? ऐसा तो नहीं होगा ये खुफिया विभाग से तो नहीं आया है। तो भगवान जी से पूछ बैठे 7 साल के दिख रहे महाराज, मेरे दादा परदादा कैसे जानते हो? भगवान वामन भी डर गए कि सही कोल पट्टी न खुल जाए। तो नहीं भैया, इतिहास पढ़ के जाना हो तेरे दादा परदादा के बारे में। हाँ तब तो ठीक है महाराज। बोलिए ना महाराज, क्या दे दें? क्या चाहिए आपको? रथां तथा संप्रतिक्ष। सुनो, ये सब नहीं चाहिए। क्या करेंगे लेके? राजन सावधान, क्या मांग रहे हैं? पदानि दैत्येन्द्र संवितानि पदानि। मुझे मेरे पग के समान 3 पग क्या चाहिए? पृथ्वी चाहिए। बलि हंसने लगे। 7 साल के हो और बुद्धि भी 7 ही साल का है। मेरे से मांग रहे हो तो ये क्या 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो? भगवान वामन फिर सावधान हो गए। बलि, मांगना उतना ही चाहिए जितनी आवश्यकता हो। अधिक मांगने में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। बलि ने कहा ये तो कभी बहुत उच्च कोटि का बात कर देता है, समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। पर बलि समझ गया कि ये मांगने नहीं आया है। जो भिक्षुक हमारे आपके घर आते हैं ना, वो मांगने नहीं आते। भिक्षुकानैव भिक्षन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे। हम आपको बोध कराने आता है। वो देखो पूर्व जन्म में दान नहीं दिया था इसलिए तेरे दरवाजे में आया। तुम भी नहीं दोगे तो सोच लो। ये चेताने आता है, वो मांगने थोड़ी ना आता है। इसीलिए कभी तुत्कारिए मत। तो देना है, देते बनता है दीजिए, नहीं बनता तो हाथ जोड़ लीजिए, नहीं जाइए। अरे तो आज सही मायने में कहे ना कि जिसको मांगना चाहिए वो तो आता ही नहीं। जो जिसे भिक्षान्न चाहिए होता है, जो अधिकारी है वो आता ही नहीं। अनाधिकारी लोग आते हैं और उस भिक्षा का वो दुरुपयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा में समझ जाइए, ना बोले, कथा मर्यादा के साथ। हाँ। भगवान वामन ने कहा कि पूर्व जन्म में दान नहीं दिया था, बोले इसलिए तेरे दरवाजे में आया हूं। तुम भी नहीं दोगे तो बलि अच्छा सुना ना कि इसको अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। संतों ने कहा कि पूर्व जन्म में एक जुआरी था, कहता है मदोन्मस्त रहता है। एक बार ये जा रहा था कथा में,
बैठता तो था नहीं कभी, पर आवाज सुनाई दी कि भगवान को दिया हुआ अन्न धन द्रव्य आदि जो है अनंत गुना फल देने वाला होता है। इसकी एक प्रेसी थी, उसने कहा हमारे लिए स्वर्णहार तैयार कराओ। प्रेसी के लिए स्वर्णहार तैयार करा करके ये मदोन्मस्त होकर प्रेसी के घर जा रहा था कि पत्थर से टकराया हो, लड़खड़ाते तो जा ही रहा था, गिर पड़ा। ऊर्ध्व श्वास चलने लगी, लगता है कि अब देह त्याग की बारी है। तब उस विद्वान की वाणी आ गई याद, तो भगवान को दिया हुआ अन्न धन द्रव्य अनंत गुना फल देने वाला होता है। ये हार तो मैं अपनी प्रेमिका तक पहुंचा नहीं पाऊंगा, हे भगवान दिया आपको अर्पण। बस भगवत अर्पण किया और देह त्याग की यमपास से बंधा हुआ यमपुरी चले गया। और सज्जनों वहां से ये फिर आ गया, उत्तर क्रिया के बाद ये फिर गया। ये तो पुराणों में कथा आती है, जीव जो है जब देह त्याग करता है ना तत्काल यमपुरी, वहां से यमपास से बंधा हुआ फिर आता है और फिर उत्तर क्रिया के बाद फिर जाता है। तब उसको बहुत समय लगते हैं, 16 पड़ाव लांघना होता है उसको। सौम्यम सौरिपुरीम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमो नाना क्रंद सुतप्त भवनम, ये भवनों का नाम है, ये पड़ाव कहिए। और बैतरणी पार करके फिर यमपुरी। जब ये यमपुरी गया तो यमराज जी महाराज विराजे थे। इनका मंत्री है चित्रगुप्त, नाम ही चित्रगुप्त है, जो गुप्त रूप से का खींचता हो चित्र। और इनके सचिव हैं कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र जिनका नाम है श्रवण। प्राणी मात्र के गुप्ता गुप्त कर्मों का लेखा जोखा ये करते हैं। आज जब ये कथा सुनाए तो लोगों को भ्रम होता है, इतने लोगों का लेखा जोखा कोई कर सकता है क्या? इस भ्रम में तो रहिएगा मत। जिसकी 10 कंपनियां हैं, सभी जगह कैमरे फिट हैं, एक ही जगह वो बैठे सब देख रहा होता है कि नहीं? कथा चल रही है, विज्ञान के माध्यम से न जाने कितने लोग ये कथा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये कर्ण पिशाचिनी छोटा सा यंत्र, उसमें एक और छोटा सा यंत्र जिसमें अनेक गाने और अनेक नाम लोड होते हैं। क्या कहते हैं उसको? चिप। समझ रहे हैं ना? अब भला बताइए, छोटा सा यंत्र है जिसमें हजारों नाम हजारों गाने। इस भ्रम में कभी न रहिए कि कौन देख रहा है। ब्रह्मा जी ने सबके अंदर चिप लगा भेजा है, चिप लगा है अंदर, और यहाँ जो भी कर रहे हो वहां अपलोड हो रहा है। जाइएगा, बस वेबसाइट खोलने की आवश्यकता है, सब खुल जाएगा। कितना क्या किया है, इतना पाप और इतना पुण्य। हमारे द्वारा जो भी कृत होता है, भ्रम का तो त्याग कर दीजिए। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे जो कोई जैसा कर्म को करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसा कर्म को करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसा कर्म को करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसा कर्म को करता वैसा ही फल पाता। दाता के दरबार में
भैया कितना पुण्य कितना पाप? बोले जीवन भरे पाप ही किए है, एक ही पुण्य है, मरते समय स्वर्णहार दान में दिए। तो यमराज पूछने लगे क्यों भैया, ये तो बताओ पहले पाप के फल को भोगना है पहले पुण्य के फल को? बोले महाराज ये तो बताइए पुण्य का फल क्या मिलेगा? बोले 2 घड़ी के लिए इंद्रासन। सोचने लग गया पहले पुण्य के फल को भोगूं, कहे पाप तो इतना किया हूँ, अगर पाप के फल को कहीं भोगने लग गया ना तो पुण्य भी जाते रहेगा। यद्यपि ऐसा नहीं होता, ये इसका सोच है। इंद्रासन खाली कराओ। अब इंद्रासन खाली करा दी, कितने घड़ी के लिए? 2 घड़ी के लिए। बस बैठ गया, वो बैठा तो इंद्र बन गए। आदेश महाराज, बोले नाच गान होने दो। ले आओ, जैसा जो जीता है ना क्या करे, नाच गाना। 10 दिक्पाल सब बैठे थे वहां विराजे थे कौन? देवर्षि नारद। और ठहाका लगा के हंसने लग गए। तो ये जो इंद्र बना था ना 2 घड़ी के लिए बिगड़ गए। चुप रहो, इंद्र की सभा में बेअदबी करते हो, हंसते हो। नारद जी ने कहा कि हंसू नहीं करो। अरे भाई विचार करिए कितने समय के लिए मिला है इंद्रासन? 2 घड़ी के लिए, 1 घड़ी तो वैसे ही बर्बाद कर दिया नाच गान में। बस कहते देर थी सज्जनों, प्रज्ञा चक्र जग गए और 1 घड़ी में सबको दान में दे दिया। बोले अभी इंद्र बना हूं, सब ले जाओ। फलस्वरूप आज ये क्या बना बैठा हो? स्वर्गाधिपति। क्यों बलि, क्या सोच रहे हो? दे रहे हो कि नहीं? तत्काल इसने वाग्दान कर दिया। मैं दे चुका, 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 मैं दे चुका। इधर वाग्दान हुआ कि गुरुजी पहुंच गए। और गुरुजी आए ना तो बाहर से भो बलि अग्रागक्ष, उन्हें के बाहर से बुलाए। जी गुरुदेव, तो कौन ब्राह्मण है, कहाँ से आया है, कुछ मंगा तो नहीं? अब ऐसा गुरु भी दुर्लभ है जी। नहीं गुरुदेव, अब नहीं मंगा ये कहूँ तो ज्यादा अच्छा है। मतलब क्या है तेरा? कुछ तो मंगा है। बोले हाँ गुरुदेव, क्या मंगा ये बता। राजा बलि बताने लगे कि पदाने दे चंद्र संविधाने पदा। तूने क्या कहा? मैं क्या कहता गुरुदेव, मेरे लिए 3 पग पृथ्वी क्या मायने रखता है? अरे बलि जा झूठ बोल दे। लो गुरु होके झूठ बोलना सीखा था। झूठ बोल दे जा। तुम नहीं जानते हो लेकिन मैं तो जानता हूँ। एष वैरोचन है साक्षात भगवान विष्णु रव्यय। ये कोई और नहीं, कौन है? भगवान विष्णु है। ये 3 पग पृथ्वी में 3 लोक 14 भुवन को नाप सकता है। 6 स्थानों में झूठ बोल देना चाहिए बलि। ले गुरु बता रहे हैं 6 स्थानों में। स्त्री सुनर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे। माताओं के साथ हास परिहास करते समय, मतलब समझ रहे हैं? पतिदेव जी भगवान का मन किया कि आज बढ़िया रविवार है, सुंदर घर में नाश्ता बन गया होता। और उसको मालूम है अगर हम कह देना देवी आज नाश्ता बनाओगी, क्या नाश्ता करते हो? तो पतिदेव जी भगवान कर्ण पिशाचिनी लेके आते हैं। हाँ भाई साहब घर ही में है। नहीं आज तो कहाँ जाना है, आज घर ही में है, आइए। तो देवी जी पूछ किनका फोन आया था? कहे आपके भाई साहब आ रहे हैं। लो झूठ बोल देता है भाई साहब। और भाई साहब कहते देरी है, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि नाश्ता बना, वो तो 56 भोग तैयार हो जाएगा। और जब नाश्ता तैयार हुआ तो फिर बहना फोन लगा रही है भाई साहब को। हाँ भैया कहाँ पहुँचे हैं? नाश्ता तैयार है। कहाँ पहुँचे हो मतलब? मैं घर में हूँ भाई। तो आप तो आ रहे हैं ना? नहीं मैं कहाँ आ रहा हूँ। इनसे बात हुई? नहीं मेरी तो बात भी नहीं हुई।
तब वो फोन रख करके पूछते क्यों, झूठ बोलते। अरे हाँ भाई झूठ बोल दी। मैं कहता नहीं बुलाती, इसलिए भाई साहब का नाम नहीं लिया। इसमें पाप नहीं है। गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, किसी प्राण संकट में हो, झूठ बोलने में पाप नहीं। तो गुरुदेव जो आप 6 स्थान बता रहे हैं, एक स्थान भी लागू नहीं हो रहा है। और आप ही बता रहे हैं कि मेरे दरवाजे में कौन आए हैं, भगवान विष्णु। मैं काहे झूठ बोलूं, मैं संकल्प का विकल्प नहीं करूंगा। तो गुरु जी ने देखा ये मान नहीं रहा, क्या करूं, बाणासुर को भेजने का। उसका बेटा था बाणासुर, ज्येष्ठ पुत्र। जा रे जाके देख, तेरा बाप ठगा रहा है। बाणासुर आया, उसको भी भगाया। पोतरा की बिटिया थी रत्नमाला, बेटी को भेजा। वो आके देखने लगी, अरे ये नन्हा सा छोरा ये पिता को छलने ठगने के लिए आया है। क्या बताऊं रे, तेरी आयु तो दूध पीने की है और तू मेरे पिता को ठगने आया है। मन तो करता है कि विष दे करके मार डालती है। भगवान जी ने मन ही मन कहा कि चिंता मत करिए, आने वाले जन्म में पूरा करेंगे। यही क्या बनी, पूत ना बने। भगवान जी ने कहा कौन भाई, गुरु आ रहे हैं, बेटा बेटी क्या चल रहा है। भगवान मैं यही देख रहा था कि गुरु जी आते संकल्प करा दिए हो। अरे भाई हम जनेऊ करा के आए हैं संकल्प लेने और पढ़ने और दक्षिणा लेने का अधिकारी। बैठो संकल्प कराए। पर बा गुरु शुक्राचार्य विचार कर रहे हैं कि अब भी अवरोध हो जाता कि ये बच गया होता। देखते पूर्णिमा वचन पाठ, अविच्छिन्न जलधारा, सूक्ष्म मूर्ति बना के आ गया, जल गिरना बंद हो गया। तो बलि भगवान जी की ओर देखते हैं, तो भगवान समझ गए कि ये चेला से पहले गुरु को ही ठीक करना पड़ेगा। उछाकर रखो पुष्प की पंखुड़ी। अब वो तो भाई देखो जैसा बताया किया, बेचारे क्या मालूम एक बल तक यूज हो गया शुक्राचार्य को। भगवान जी का ध्यान करने लगे। नवानंद चुप बैठ कर, और अगर अब उत्पाद की ना तो दूसरी आंख भी नहीं बचाऊंगा। दान करते बाधा डालते हो, संकल्प कराते हैं। और भगवान जी ने कहा अब ध्यान करो हमारा। लोग सब ध्यान करने लगे। सज्जनों, भगवान जी का बढ़ना आरंभ हो गया। सहस्त्राक्ष सहस्त्रपादे विराट स्वरूप पर आ गए भगवान जी। एक पग स्वर्ग में और एक लोग पूछते हैं कटी प्रदेश कहाँ। ये तो मृत्यु लोक के बारे में पूछने लगे। वो तो भगवान जी कटी प्रदेश में समा गए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा भगवान जी की पादुका, दौड़ के आ गए, पूजा करने लग गए। नखाग्र से गंगा की उत्पत्ति हुई। सजन ब्रह्मा जी ने क्या किया, धातु कमंडलू में धारण कर लेते। एक पग स्वर्ग में और एक पग पाताल में। मृत्यु लोक कटी प्रदेश में। बलि को वान दी जाए। बताओ तीसरी पग पृथ्वी कहाँ। विंध्यावली ने कहा कि भगवान इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में विधीयते। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक अर्धान्य। ये देह भी क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय। मेरे पतिदेव जी भगवान को धन्य करिए। ठगने आए थे, ठगा गए। जैसे ही राजा बलि के मस्तक पर
भगवान वामन पादुका रखते हैं, राजा बलि धन्य हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। प्रहलाद आ गए। भगवान मैंने तो सोचा था मेरे ऊपर कृपा किए हैं, पर मेरे पौत्र के ऊपर, नाती है ना बलि, आपने तो पौत्र के ऊपर भी कृपा कर दी। हाँ कृपा कर दी, और सुनो कहे अब जाओ नाती के साथ ही रहना। क्योंकि दादा का और नाती का अच्छा बनता है कि नहीं। महाराज इंद्र आ गए और भगवान वामन को उपेंद्र बनाते हैं। उपेंद्र इंद्रावर्जो वामनो बलिबंधन, श्री गोपाल सहस्त्रनाम में इस श्लोक आया सज्जन। सूतल लोक भेज दिया। सूतल लोक में बलि और भगवान आपको चलना पड़ेगा। भगवान जी गए। हर क्षण हर पल बलि दर्शन पा रहा है। पर एक दिन माँ लक्ष्मी आ गई ढूंढते। घर बैठे लक्ष्मी नारायण का दर्शन होता है। सुन रहे हैं? बताया गया भगवान जी ने कहा कि बलि जाना पड़ेगा। भगवान कैसे रहेंगे हम आपके बिना? हमें भय बना रहेगा इंद्र का। भगवान जी ने कहा हम तुम्हें चिरंजीव बनाते हैं। सप्त चिरंजीवियों का नाम लेते हैं कि नहीं? प्रातः स्मरण में सप्त चिरंजीवी आते हैं सज्जनों। कौन कौन? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविनः। ये सप्त क्या है? चिरंजीव हैं, जिनके नाम स्मरण करने मात्र से जीव जो है वो दीर्घजीवी होता है। इसलिए नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अश्वस्थामा के बाद किसका नाम है? बलि। बलि रो पड़ा जी। भगवान तब मुझे लगा था कि आप छल कर रहे हैं हमारे साथ। कब? जब देवताओं को अमृत पिलाई और हमें, परंतु आज पता चला कि आप समदर्शी हैं भगवान। किसी के साथ कोई छल कपट आप नहीं करते। भगवान किसी के साथ छल कपट नहीं करते। हमको भले लगता है कि छल कपट करते हैं। अच्छा हमारी तो प्रवृत्ति है। जो हमने एकत्रित किया उसे क्या मानते हैं? अपनी पुरुषार्थता, यही मानते हो। बनाया सो अपनी पुरुषार्थता है और बिगड़ा सो तो दोष फिर भगवान को दे दो। अच्छा लोग तो इसी में लगे हुए हैं, उन्हें ज्यादा मिला और हमें कम। यही दशा ही कि नहीं हमारी आपकी? उसे इतना क्यों दिया और हमें इतना क्यों दिया? जितना जिसे जो दिया ना, जैसा सत्कर्म किया उतना ही उसको मिला। इसलिए कभी ये न सोचिए कि उन्हें ज्यादा मिला और हमें कम। भगवान से कहिए कि भगवान बहुत दिया है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में
कमी है नहीं योग्यता में हमारे कभी भगता में कोई कमी है नहीं योग्यता में हमारी कमी देह दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें देह दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें जो है आधार सुख साधनों का विमल जो है आधार सुख साधनों का उनकी क्षमता उनकी क्षमता कोई कमी है नहीं पुत्रता में हमारे कमी है नहीं प्रभु करुणा में कोई कमी है नहीं पात्रता में हमारे कमी है नहीं पात्रता में हमारी कमी है नहीं प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु फिर भी उनको हमने निहारा नहीं फिर भी उनको हमने निहारा नहीं जब से उठने कोई कमी है नहीं नेत्रता में हमारे कमी है नेत्रता में हमारे कमी है प्रभु करुणा में कोई कमी है नहीं पात्रता में हमारे कभी पात्रता में हमारे कमी है पात्रता में हमारे कमी है पात्रता में हमारे कमी है जिसे जितना चाहिए जितना सत्कर्म हुआ है फल वैसा। भगवान लक्ष्मी नारायण दिव्य दर्शन महाराज बलि को फिर भगवान जी धाम को पधारते हैं। सज्जनों, अष्टम स्कंध में मत्स्यावतार राजा सत्यव्रत को दर्शन देने के लिए ब्रह्मा जी के वेदों को जो हयग्रीव नामक दैत्य और उसको वरदान भी मिला था कि मेरा ही स्वरूप मेरा ही नाम होगा। इसलिए भगवान को क्या बनना पड़ा? हयग्रीव। ये हयग्रीव नाम नारायण भगवान सत्यव्रत को देखो, भगवान जी मत्स्यावतार में माया जलार्णव का दर्शन कराते हैं और माया जलार्णव का दर्शन कराते हुए तो सत्यव्रत ने प्रश्न किया, भगवान संसार में सार क्या है? अच्छा प्रश्न ही किया, संसार में सार क्या है? ये प्रश्न अनेक लोगों से किया गया। मानस के आदि आचार्य भगवान महादेव क्या कहते हैं सुनिए। मां कहूं अनुभव मैं अपना सतहरि भजन जगत सर्व सपना। भगवान जी क्या सुना रहे हैं? अनुभव। महादेव का अनुभव मानिएगा कि नहीं? महादेव कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
संसार सर, जो संसार के काहे सार हैं, वे कह रहे हैं अनुभव। शत हरि भजन जगत सब सुख। सनत कुमारों ने क्या कहा? सारे संसारे विषय इसलिए मन विषय में न लगाइए। क्षणार्धम क्षेमार्धम, जितना भी समय मिलता है पिबत सुख गाथा, सुख गाथा का पान करिए। सज्जनों, भगवान से जुड़ जाइए। जो लोग जुड़े, कौन कौन जुड़ते हैं? अच्छा, जुड़े उनको उपाधि पहले मिल गई। बड़ भागी अंगद हनुमान, जुड़ गए उनको बड़ भागी। क्यों? चरण कमल चापत वेदिना, धन्य लक्ष्मण बड़ भागे, राम सब बड़ भागी हैं। पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागे, नहीं तो राम चरण अनुराग। हनुमान जैसा कोई, उसका कारण क्या है? संकेत दिया, जो भगवान लंका विजय करके आते हैं ना, तो सबको अब गृह जाओ सखा सब। क्या हनुमान जी महाराज को भी कहते हैं? हनुमान जी महाराज कहाँ विराजे हैं? पादुका के पास। और सेवक की दृष्टि सदैव कहाँ है? स्वामी की ओर। राम जी विराजते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज सदैव स्वामी की ओर देख रहे हैं। एक दिन माता सीता ने प्रश्न की, महाराज ये तो बताइए, जब आप सभा में विराजे होते हैं, बाल्टी गोद में रखेल कहाँ? बाल्टी गोद में। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद
श्री राम से पूछते हैं, महाराज ये तो बताइए, आप ये देख रहे होते हैं कि ये तो मुझे ही देख रहा है, आप दृष्टि काहे हटा लेते हैं? भगवान जी ने कहा कि देवी, हनुमान जी महाराज का ना मेरे ऊपर अनेक कर्ज हैं, वो साहूकार और मैं कर्जदार। देवी विचार करो, तुम्हारी खोज किसने की? लक्ष्मण जी महाराज के प्राण को किसने बचाया? न जाने कितने लोगों को राजा बनाया इसने, पर वो बैठता है कि मेरी पादुका के पास। और अगर तुलसीदास जी महाराज ने ये लिख दिया कि हनुमान सम नहीं बढ़वागे, तो आश्चर्य बिल्कुल न करिएगा। और ये प्रश्न करते और भगवान जी उत्तर देते हुए माया जलाणों का दर्शन कराते हैं और हयग्रीव नामक दैत्य को मार करके ब्रह्मा जी के वेदों को वापस करते हैं। फिर सत्यव्रत को मनवंतर पद पर अभिषिक्त करते हैं। अष्टम स्कंद की कथा पूरी हुई। अष्टम स्कंद को प्रणाम, प्रवेश करें नवम स्कंद में। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। 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 मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है। 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 तू है मोहन श्री राधे दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं 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 दीवाना तेरा। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। प्रेम विरह की अग्नि जले रात दिन। प्रेम विरह की अग्नि जले रात दिन। इस लगी को बुझाना तेरा काम है।